जय श्री राम। विभीषण हर प्रकार से रावण को समझाते हैं कि श्री राम जी को सीता जी वापस कर दो, उनसे बैर मत लो, लेकिन रावण नहीं मानता है। तब विभीषण सभा को त्याग कर श्री राम जी की शरण में जाने के लिए चल देता है कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊ देहु जन खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि करने वाला होता है। कि रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, चलेउ हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा ऐश्वर्यहीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले कि देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। अब विभीषण जी सोचते हुए जा रहे हैं कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। कि जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखिहूँ तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है और जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं उन्हीं चरण कमलों को देखूंगा। कि जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो की हूँ इन नयनन अब जाई। जिन चरणों की पादिकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन्हीं नेत्रों से देखूंगा। कि एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयौ सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते हुए देखा तो वो मन में ये सोचने लगे कि ये शत्रु का कोई दूत आया हुआ है। कि ताहि राखि कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए।
सुग्रीव ने फिर श्री राम जी के पास जाकर सारा समाचार सुनाया और कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने के लिए आया है। कि कहा प्रभु सखा बूझिए कहा ही कपीस सुनहु नर नाहा। जान न जाई निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो और तुम्हारी क्या राय है। तब वानरराज सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया को जाना नहीं जा सकता। ये इच्छानुसार अपने रूप को भी बदल लेते हैं और बड़े छली होते हैं और ना मालूम किस कारण से ये विभीषण यहाँ आया हुआ है। कि भेद हमार लेन सठ आवा राखिए बांधी मोहियस भावा। सखा नीति तुम नीकी बिचारी मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध लिया जाए और बांध के रखा जाए। तब श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा तो प्रण है कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको भय मुक्त कर देता हूँ और उसके सारे भयों को हर लेता हूँ। कि सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी बहुत हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। कि शरणागत कहूँ जे तप तजहि निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप मैं तिनहि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए को त्याग देता है वे क्षुद्र हैं, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि लगती है, पाप लगता है। कि कोटि विप्र बदला गहि जाहू आए शरण तजहु नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे त्यागता नहीं। जीव जो ही मेरे सामने आता है, मेरे सम्मुख आता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। कि पापवंत कर सहज स्वभावु भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी अच्छा नहीं लगता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सामने आने की कोशिश करता? वो कभी मेरे सामने ना आता। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा तबहु न कछु भय हानि कपीसा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र अच्छे नहीं लगते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को ही भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। कि जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभीत
आवा सरनाई, रखी हूँ ताई प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम।